सोचिए, 16वीं सदी का मेवाड़, एक ऐसी धरती जो अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है। लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दफन है जो, सच कहूं तो, आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक माँ की, एक धाय माँ की, एक ऐसी माँ की जिसने अपने कर्तव्य के लिए एक ऐसी कीमत चुकाई जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका नाम है पन्ना धाय, मेवाड़ के होने वाले शासक नन्हे राजकुमार उदय सिंह की धाय माँ। देखिए, जब मेवाड़ की आन बचाने के लिए रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, तो राजकुमार के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी पन्ना पर ही आ गई थी। अब पन्ना का अपना बेटा भी था, चंदन, वो भी राजकुमार उदय सिंह की ही उम्र का था। पन्ना ने, आप सोचिए, दोनों को अपना दूध पिलाकर एक साथ पाला था। वो सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। एक साथ खेलना, एक साथ बड़े होना और अक्सर तो एक दूसरे के पास ही सो जाना। लेकिन मेवाड़ के उस सिंहासन पर एक बहुत ही अंधेरा साया मंडरा रहा था। एक ऐसा साया जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और ये साया था बनवीर, राणा सांगा के बड़े भाई का दासी पुत्र। उसे कुछ वक्त के लिए राज्य का संरक्षक बनाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, मेवाड़ का शासक बनने की। और इस आग को पूरा करने के लिए वो हर वारिस को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार था। और उसने ठीक वैसा ही किया। 1537 में बनवीर ने राजा विक्रमादित्य की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। अब सिंहासन और उसके बीच बस एक आखिरी कांटा बचा था, एक नन्हा राजकुमार उदय सिंह। उसी रात महल के गलियारों में एक वफादार सेवक ने बनवीर की खौफनाक साजिश सुन ली। वो भागता हुआ सीधा पन्ना धाय के पास पहुंचा और उसे बताया कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अब पन्ना के सामने एक ऐसा चुनाव था जिसे कोई भी माँ कभी नहीं करना चाहेगी। एक तरफ था मेवाड़ के भविष्य को बचाने का कर्तव्य, और दूसरी तरफ एक माँ की अपनी ममता। और फैसला लेने के लिए सिर्फ चंद पल थे। और उस काली अंधेरी रात में पन्ना ने एक ऐसा फैसला किया जो सच में कल्पना से भी परे है। पहले तो उसने सो रहे राजकुमार उदय सिंह को उठाया, उन्हें महल से सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता बनाया, और फिर अपने कांपते हाथों से उसने वो किया जिसकी मिसाल पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलती। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने बेटे चंदन को राजकुमार के बिस्तर पर सुला दिया और उसे राजकुमार की चादर से ढक दिया, ये जानते हुए भी कि मौत किसे ढूंढती हुई आ रही है। बस कुछ ही देर में दरवाजा खुला, बनवीर अंदर आया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और हाथ में खून से सनी तलवार चमक रही थी। उसने गरज कर पूछा, उदय कहाँ है? और डर से पत्थर बन चुकी पन्ना की कांपती हुई उंगली धीरे से उस बिस्तर की तरफ उठ गई जहां उसका सगा बेटा सो रहा था। और फिर पन्ना की आंखों के ठीक सामने बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। वो माँ एक आंसू तक नहीं बहा सकी, एक चीख भी नहीं निकाल सकी, क्योंकि अगर वो रो पड़ती तो मेवाड़ का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन आप सोचिए, उस माँ के पास दुख मनाने का वक्त भी नहीं था। अब पन्ना का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, राजकुमार की जान बचाना। उसने राजकुमार को पत्तों से ढकी एक बड़ी सी बांस की टोकरी में छिपाया और अंधेरे में चित्तौड़गढ़ से निकल पड़ी। अरावली के खतरनाक जंगलों से गुजरते हुए न जाने कितनी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देवपुरा के यहाँ पनाह मिली, और वहीं पर उदय सिंह सालों तक उनके भतीजे बनकर छिपे रहे। और फिर वो दिन भी आया, साल 1540 में, जब मेवाड़ के सरदारों को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह को अपना महाराणा घोषित कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, बनवीर को हराया और अपना जन्मसिद्ध अधिकार वापस हासिल किया। ये वो जीत थी जो सिर्फ और सिर्फ पन्ना धाय के उस एक बलिदान की वजह से ही मुमकिन हो पाई थी। पन्ना धाय का ये बलिदान सिर्फ एक राजकुमार को बचाने की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक पूरे राजवंश को बचाने की कहानी है। सोचिए, उनके इस एक त्याग ने मेवाड़ के पूरे राजवंश को बचा लिया। इसी की वजह से महाराणा उदय सिंह जिंदा रहे,
जिन्होंने बाद में खूबसूरत शहर उदयपुर की स्थापना की। और तो और पन्नाधाय के इसी बलिदान ने आगे चलकर महान योद्धा महाराणा प्रताप के शासन का रास्ता भी खोला। आज भी उनका नाम कर्तव्य और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आज भी चित्तौड़ का ये किला, जिसकी नींव में ऐसी न जाने कितनी कहानियां दबी हैं, उस धाय माँ की स्वामी भक्ति की गवाही देता है, जिसके बिना शायद इसका इतिहास कुछ और ही होता। तो सवाल ये उठता है कि त्याग और कर्तव्य की इस सबसे ऊंची सीमा को हम और आने वाली पीढ़ियां आखिर कैसे याद रखेंगी? पन्नाधाय का नाम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है कि कोई इंसान अपने कर्तव्य के लिए आखिर क्या-क्या कुर्बान कर सकता है।